वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। हम लोग आज फिर से अनुच्छेद को ही लेके चल रहे हैं। अनुच्छेद ये भी है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये भी हमारा हिमालय जो 11 में पूछा है, 13 में भी पूछा है, 14 में पूछा है, 17 में पूछा है और 21 में पूछा है। इतनी बार ये पूछ दिया है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 17 में तो दो बार पूछा है, फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों में पूछ दिया। तो चलिए हम लोग इसी का तैयारी कर रहे हैं। बस 7 लाइन पढ़ लीजिए, 7 लाइन में 7 नंबर। बहुत इजी आसान मतलब अनुच्छेद होता है, बहुत ज़्यादा आसान ये होता है। अनुच्छेद है ये जो संस्कृत में आपको बहुत ज़्यादा नंबर दे सकता है। एकदम से 7 लाइन पढ़िएगा, 7 अंक आ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कहता है हिमालय पर्वतेषु श्रेष्ठ अस्ति। हिमालय जो है ना वो पर्वतों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। हम लोग हिमालय को मानते हैं, पर्वतों का राजा भी हम इसको मानते हैं। कहता है अयम पर्वतः भारतस्य उत्तर दिशायाम स्थित अस्ति। मतलब ये जो हमारा पर्वत है, ये हिमालय पर्वत है वो भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत के उत्तर दिशा में क्या है, हम लोग से बचपन में पूछा करते थे लोग, भारत के उत्तर दिशा में क्या है, तो हम लोग क्या कहते थे? भारत के उत्तर दिशा में हिमालय है। क्या है? हिमालय। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया अयम पर्वतः भारतस्य उत्तर दिशायाम स्थिता अस्ति। हमारा जो ये पर्वत है वो भारत के उत्तर दिशा में, अर्थात भारत के जो उत्तर दिशा है उस भारत के उत्तर दिशा में ये हिमालय पर्वत स्थित है। कहता है अगला पर्वता नाम राजा हिमालय पर्वतः अस्ति। हम अभी तुरंत बोले हुए थे कि पर्वतों में ये श्रेष्ठ भी है और हम लोग इसको पर्वतों का राजा भी कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ लिख दिया गया क्या? पर्वता नाम राजा हिमालय पर्वतः अस्ति। हिमालय पर्वत जो है वो किसका? पर्वतों का राजा भी है। कहता हिमालयात अनेका नदियां निसरंती। मतलब क्या? हिमालय में अनेकों नदियां बहती है, निकलती है। उसमें क्या? गंगा भी एक है, हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। कहता है तेसु गंगा नदी अपि अस्ति। उसमें गंगा नदी भी है। मतलब ये समझ लीजिए कि हिमालय से अनेकों नदियां निकलती है, अनेकों नदियां प्रवाहित होती है। और प्रवाहित होने में जो जितनी नदियां प्रवाहित होती है उसमें से कौन सी? एक गंगा नदी, जिसको हम लोग देव नदी भी कहते हैं, मंदाकिनी, भागीरथी, इस तरह का इनका बहुत सारा नाम है। तो उन नदियों के अर्थात गंगा नदी भी इसी हिमालय से निकलती है। अगला कहता है अस्मात् बहवः एव उन्नता शिखरा संति। बहवा मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत अधिक। उन्नता मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे शिखर है। अर्थात ये समझ लीजिए कि हिमालय जो है ना सो बहुत बड़ा एवं मतलब ऊंचा शिखर है। हिमालय पर्वत है वो बहुत बड़ा पर्वत है और साथ ही साथ ये जो है ना इनके शिखर बहुत ऊंचे हैं, अर्थात ये बहुत ऊंचे शिखर वाले हैं। कहता है अयम पर्वतः अस्माकं रक्षकः अपि सन्ति। हमारा जो ये पर्वत राज्य हिमालय है ये हमारा, अर्थात कहने का मतलब भारत के वासियों के लिए, भारत में रहने वाले लोगों के लिए ये रक्षक के भी काम करते हैं। रक्षक कहने का क्या मतलब है? हम लोग कह सकते हैं ना घर में वॉचमैन रखते हैं जो रक्षा करते रहते हैं, रात में जगते हैं, दिन में हमारी रक्षा करते रहते हैं, किसी को अंदर या बाहर नहीं जाने देते, ना आने देते, इस तरह की चीज। कहता है अयम पर्वतः अस्माकं रक्षकः अपि सन्ति। हमारे लिए, हम लोगों के लिए ये जो पर्वत राज हिमालय है वो किसका? रक्षक का भी काम करता है। आराम से 7 लाइन बस लिखना है। 7 लाइन में सबसे पहला लाइन क्या लिखे? जो आता है आपको। हम लोग जानते हैं कि हिमालय जो है ना पर्वतों में श्रेष्ठ है, तो हिमालय पर्वतेषु श्रेष्ठः अस्ति। हिमालय पर्वतों में श्रेष्ठ है। कहता है हम लोग जानते हैं कि यह जो है ना हम लोग के उत्तर दिशा में, भारत के उत्तर दिशा में, तो क्या कहेंगे? अयम पर्वतः भारतस्य उत्तर दिशायाम अस्ति। अर्थात ये समझ लीजिए स्थितः अस्ति, अर्थात ये जो है ना वो किसमें? भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। कहता है पर्वता नाम राजा हिमालय पर्वतः अस्ति। पर्वतों का राजा किसको माना जाता है? हिमालय पर्वत को ही माना जाता है। कहता है हिमालयात अनेका नद्याः निसरन्ति। अर्थात हिमालय से अनेकों नदियां प्रवाहित होती है, निकलती है। उसमें से तेसु मतलब उसमें से, उनमें से गंगा नदी अपि अस्ति। उनमें गंगा नदी भी है। गंगा नदी भी कहाँ से? हिमालय से ही निकलती है। अस्मात् बहवः एव उन्नता शिखरा अस्ति संति। उसमें जो है ना सो अनेकों प्रकार के बहुत मतलब अलग अलग और ऊंचे ऊंचे शिखर भी है।
अगला लास्ट वाला लाइन कहता है अयम पर्वतः अस्माकं रक्षकः अपि सन्ति, हमारा जो ये है ना वो पर्वतराज हिमालय हमारा रक्षक भी है, अर्थात हमारी रक्षा भी करता है, चाहे वो ठंडी हवाओं से हो या फिर कह सकते हैं कि उत्तर दिशा से आने वाली जो आतंकवादी हमले उनसे भी हमें क्या करते रहते हैं, ये सुरक्षित अर्थात बचाते रहते हैं। अब ध्यान से देखिए बाबू, हम बार बार कहते हैं इसको लिखना कैसे है, हम समझाने के लिए आपको पॉइंट बाय जैसे लिख दिए हैं, मात्र 7 लाइन लिखना है, 7 नंबर, 7 पॉइंट ऐसे लिख दीजिए, 7 नंबर आपका आ गया। अनुच्छेद का यही नियम कहता है। हाँ, लिखना कैसे, इस तरह से लिखेगा तो नहीं देगा, कैसे लिखना है तो देखिए, जैसे ये खत्म हो गया ना तो यहाँ से लिखना है अयम पर्वतः भारतस्य उत्तर दिशायाम स्थितः अस्ति। अब मान लीजिए अस्ति यहाँ खत्म हुआ ना तो यहीं से लिखेंगे पर्वता नाम राजा हिमालय पर्वतः अस्ति, समझे नहीं समझे, मतलब इसके बाद इसको लिख देना है इस तरह से, मतलब लाइन में ही इसको अरेंज करते जाना, ये नहीं कि यहाँ हो गया तो फिर दूसरे लाइन में इसको लिखना, ऐसे नहीं लिखना, जैसे हम अभी इस समझाने के लिए आपको दिए इस तरह से लिखे हुए। तो चलिए आप समझ गए होंगे, इसका तैयारी कर लीजिएगा, फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह से 7-8 नंबर के क्वेश्चंस के साथ।